अगर तुम भी एआई का यूज करके वीडियोस बनाते हो और सोच रहे हो कि क्राइटेरिया कंप्लीट होते ही अपना चैनल मोनेटाइज कर लोगे तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि अब यूट्यूब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पर जो चैनल्स तुम देख रहे हो इन सभी पर एआई जनरेटेड वीडियोस हैं और इनमें लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी ये सभी चैनल्स डीमोनेटाइज हो चुके हैं। और ये बात इन चैनल्स के ओनर्स ने खुद आकर बताई है। और सिर्फ यही नहीं, मेरा ये अपना चैनल जिस पर ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, इसका भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया है। और एक बार नहीं, पूरे 3 बार रिजेक्ट हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि यूट्यूब ने इस रिजेक्शन का कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं दिया और ना ही कोई अपील का ऑप्शन छोड़ा। किसी ने कहा कि एआई वॉइस यूज किया है इसलिए रिजेक्ट हुआ, तो किसी ने कहा कि एआई से रिलेटेड वीडियोस अब मोनेटाइज ही नहीं होंगे। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और मेरे साथ क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम एआई से वीडियोस बनाते हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, वरना तुम्हारी सारी मेहनत भी बेकार जा सकती है। 12 फरवरी 2025 को मैंने ये एआई गुरु चैनल क्रिएट किया था, लेकिन वीडियोस डालना सितंबर में शुरू किया। इससे पहले मैं एक शॉर्ट्स चैनल और कई इंस्टाग्राम पेजेस पर काम कर चुका था, जिस कारण मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने अपने इस एआई गुरु चैनल पर सिर्फ 5 से 6 वीडियोस में ही सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैं वेट करने लगा। लगभग 12 दिन बाद मेरे पास यूट्यूब का एक मेल आता है जिसमें लिखा था, योर चैनल इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। नीचे रिजेक्शन का कारण बताया गया था कि आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि जब मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन किया तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया था, ना ही तो रीयूज्ड कंटेंट और ना ही इनऑथेंटिक कंटेंट। ऐसा कोई भी रीजन नहीं बताया गया और ना ही कोई अपील का ऑप्शन था। फिर मैंने अपने कुछ वीडियोस को डिलीट किया और पूरे 1 महीने बाद फिर से रीअप्लाई किया, लेकिन फिर से सेम वही प्रॉब्लम बताकर मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस बार पूरे 90 दिन की पेनल्टी भी लग जाती है। मतलब अब 90 दिन बाद ही मैं फिर से रीअप्लाई कर पाऊंगा। मुझे लगा शायद मेरी वीडियोस में ही कुछ गलती होगी, इसलिए मैंने अपने वीडियोस को पूरा अपग्रेड कर दिया, वॉइस, एडिटिंग, सब कुछ। और इन 3 महीनों में मैंने नए वीडियोस अपलोड करके अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया। रीअप्लाई करने से पहले मैंने अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट कर दिया और भी काफी कुछ चेंजेस किए और फिर फाइनली अप्लाई कर दिया। लेकिन इस बार भी मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब, फिर से वही घिसा पिटा जवाब देकर कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये बात मुझे अच्छे से पता चल गई थी कि ये प्रॉब्लम मेरे एआई वीडियोस की है ही नहीं, बल्कि यूट्यूब को बस ये लगता है कि मेरी वीडियोस मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर मेरी पहली वीडियोस मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करती थी, मैंने वो पुरानी वीडियोस तो डिलीट कर दी थी और न्यू वीडियोस से वॉच टाइम कंप्लीट करके फिर से अप्लाई किया था, तो फिर रिजेक्ट क्यों हुआ? अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये यूट्यूब के एआई सिस्टम की गलती है। मेरे चैनल और कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने X पर यूट्यूब को टैग करके ये सारी प्रॉब्लम्स बताई और कुछ देर बाद यूट्यूब का रिप्लाई आता है। कभी कभी हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि जो चैनल्स हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को मीट नहीं करते उन्हें YPP के लिए अप्रूव नहीं किया जा सकता। जब आप हमारी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लोगे, तब आप यूट्यूब स्टूडियो के अर्न टैब में जो डेट दी हुई है उस दिन दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अब यूट्यूब यहाँ बोल रहा है कि रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो, तब अर्न टैब में जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन भाई, मैंने इन्हें पहले ही बताया था कि यूट्यूब स्टूडियो के अर्न टैब में कोई भी रीजन दिया ही नहीं गया है और ये फिर वही रटी रटाई बात बोल रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यूट्यूब बोल रहा है गलती देखो अर्न टैब में और सुधारो, जबकि वहां मेरी कोई गलती बता ही नहीं रहा है। जब मैंने फिर से यूट्यूब को रिप्लाई करके बताया कि कोई भी रीजन अर्न टैब में नहीं है, तो यूट्यूब का फिर से एक रिप्लाई आता है, अगर तुम्हें लगता है कि YPP ज्वाइन करने वाली तुम्हारी एप्लीकेशन गलती से रिजेक्ट हो गई है तो तुम्हारे पास अपील करने का ऑप्शन है। अगर तुम्हारी अपील भी रिजेक्ट हो जाती है तो तुम एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की डेट के 90 दिन बाद YPP के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और देखो, यूट्यूब साफ साफ बोल रहा है कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा मोनेटाइजेशन गलती से रिजेक्ट हुआ है तो तुम्हारे पास अपील करने का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, मैं सच बताऊं तो मेरे YT स्टूडियो में कोई भी अपील करने का ऑप्शन ही नहीं है। मैंने रात भर जागकर वीडियोस बनाए, मेरी वो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया यूट्यूब ने। तुम ही बताओ तुम्हें कितना बुरा लगेगा जब कोई तुम्हें सजा दे और तुम्हें ये भी ना बताए कि तुम्हारी गलती क्या है। यूट्यूब भी मेरे साथ यही कर रहा है, ना ही मुझे मेरी गलती बता रहा है और ना ही कोई अपील का ऑप्शन दे रहा है। मैं बिल्कुल टूट गया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मैंने एक
एक नया चैनल बनाया और आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला कि कुछ ही देर में 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि उस चैनल में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें एडवांस्ड फीचर्स ऑन ही नहीं हो पा रहे थे। इसलिए मैंने फाइनली ये नया चैनल बनाया है। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, पर एक भी वीडियो में मैंने सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन इस वीडियो में कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करो। और मैं वादा करता हूँ इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली हैं, और इसका प्रूफ तुम्हें अगली वीडियो में ही मिल जाएगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कि आजकल जो AI चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हो। देखो, जो AI चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं वो ज्यादातर इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से ही हो रहे हैं। ऐसे वीडियोस जिनसे व्यूअर को कुछ नया सीखने या समझने को नहीं मिलता। ऐसे वीडियोस जो सिर्फ व्यूज के लिए बनाए गए हों, जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट न हो। ऐसे वीडियोस जिनमें इंसान की मेहनत ही न दिखे। ऐसे वीडियोस जो आसानी से बिना मेहनत के बनाए जा सकें। ऐसे वीडियोस इनऑथेंटिक या लो एफर्ट कंटेंट में आ जाएंगे और चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये YT चैनल्स डीमोनेटाइज क्यों हुए। आपको लग रहा होगा कि ये सभी AI वीडियोस हैं इसलिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube को AI कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये YouTube इंडिया का इंस्टाग्राम अकाउंट है और यहाँ YouTube खुद बोल रहा है कि AI कंटेंट मोनेटाइज होगा। लेकिन फिर ये चैनल्स डीमोनेटाइज क्यों हो गए? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इस तरह के AI चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं उन सब में सारे वीडियोस एक जैसे लग रहे हैं। मतलब हर वीडियो में वही सिमिलर स्टोरी, बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं। ये पहले चल जाता था लेकिन अब नहीं। YouTube का AI सिस्टम अब इतना एडवांस हो गया है कि वो तुरंत पकड़ लेगा और डीमोनेटाइज कर देगा। अगर तुम्हें इस चीज से बचना है तो एक ही तरीका है, हर वीडियो की स्टोरी दूसरे वीडियो से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। बंदर अपना दोस्त और रियो फिल्म्स, ये दोनों चैनल्स डीमोनेटाइज नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अपनी खुद की स्टोरी बनाते हैं और हर नए वीडियो में एक नई स्टोरी होती है। इसी कारण अभी तक इनके व्यूज भी डाउन नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं, क्योंकि हर वीडियो में एक नई स्टोरी देखने को मिल रही है और YouTube को लग रहा है कि ऑडियंस एंटरटेन हो रही है। ये दोनों अपने अपने चैनल पर व्यूज और ब्रांडिंग बना के रखते हैं, जिससे फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स भी इनके साथ कोलैब करते हैं। समझाने को तो बहुत कुछ है लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। बस इतना समझो कि अगर तुम्हारी खुद की स्टोरी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।